गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर सक्सेस होना है तो आपको चाणक्य नीति का उपयोग करना होगा। चाणक्य नीति क्या है, आज के वीडियो में मैं आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूं। पूरी जानकारी दूंगा कि आप जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो आपको चाणक्य नीति को अपनाना ही पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि चाणक्य नीति क्या है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो पहला हमारा चाणक्य नीति है वो है शरीर को चंगा रखो। शरीर को चंगा रखने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से आप बचपन में खेलते थे, कूदते थे, हंसते थे, बातें करते थे, आपको जो मन करता था वो बोलते थे, लेकिन आपको डर नहीं लगता था। उसी प्रकार से अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप काम करने के लिए गए हैं तो सबसे पहले आपको चाणक्य नीति के तहत मन को चंगा रखना पड़ेगा। यानी कि चंगा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मिठास रहना चाहिए या फिर मतलब डर, शर्म, लाज कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है चाणक्य नीति में वो है मन को चंगा रखना पड़ेगा अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस जल्दी होना है तो। दूसरा पॉइंट है कि दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। आपको टेंशन बहुत सारा रहता होगा कि हमारा डाउनलाइन कैसे आएगा, हमारा टीम कैसे बढ़ेगा, अप्रोच कैसे करें, ट्रेनिंग कैसे दिलवाएं अपने डाउनलाइन को। तो इन सारे दिक्कत परेशानियों को आपको अपने दिमाग पे नहीं लेना है, मन को ठंडा रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है ताकि आप सही से वर्क कर सकें, अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें, टीम को बढ़ा सकें। दूसरा पॉइंट में भी आपका यही आता है कि दिमाग को ठंडा रखना होगा। तीसरा पॉइंट है कि जेब को गर्म रखना होगा। जेब गर्म कहाँ से होगा, जब आपका लेवल बढ़ेगा तभी तो जेब गर्म होगा। शुरुआत में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है और शुरुआत में आपको कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं, आपको खर्च करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो जेब को भी गर्म रखना पड़ेगा ताकि आप अपने डाउनलाइन को, अपने गेस्ट को खुश रख सकें और अपना बिजनेस जल्दी से बिल्ड कर सकें। चौथा पॉइंट है कि आंखों में शर्म रखना होगा। आंखों में शर्म कहने का मतलब है कि अगर आप गए हैं काम करने के लिए तो वहाँ पर आप सिर्फ लड़के ही काम नहीं करते हैं, लड़कियाँ भी करती है, औरत भी करती है, और भी बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं वो भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। बच्चे कहने का मतलब ये नहीं है, बच्चा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल दिए तो आप समझ भी गए होंगे। बल्कि आपको शर्म रखने का मतलब यही है कि आप किसी लड़की को देखकर या फिर पराई औरत को देखकर कभी भी अपने मन को भ्रमित ना करें, दूसरी जगह ना ले जाएं, कंट्रोल करके रखें ताकि आप जल्दी सक्सेस हो पाएँ। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जल्दी सक्सेस होने के लिए आंखों में शर्म रखना पड़ेगा और शर्म रखने का मतलब आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट है कि जुबान को नरम रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप फट्टर फट्टर बोलते होंगे, फटाफट कहने का मतलब है जल्दी जल्दी बोलते होंगे या फिर जो मन में आता होगा वो बोल देते होंगे, समझदारी से नहीं बोलते होंगे, तो आपको आपके डाउनलाइन के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है, आपके अपलाइन के ऊपर प्रभाव सकता है, आपके अपलाइन के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपलाइन से सही से बात नहीं करेंगे, डाउनलाइन से सही से नहीं बात करेंगे तो आप तो ऐसे रह जाएंगे, आप यहाँ के रह जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। तो आपको मतलब कोई भी पूछने वाला नहीं रहेगा, तो आप जल्दी सक्सेस कहाँ होंगे, होंगे ही नहीं कभी सक्सेस। जब आपके पास ऊपर कोई नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, तो आपको सपोर्ट कौन करेगा। ये जो बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में जितने सारे काम होते हैं वो सपोर्ट का बिजनेस है, और सपोर्ट करने से ही, एक दूसरे को आगे बढ़ाने से ही आपका टीम बढ़ेगा, आपका बिजनेस बिल्ड होगा। और छठा पॉइंट है कि दिल में रहम रखना होगा। दिल में रहम रखने का मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपका डाउनलाइन हो, गेस्ट हो, आपके अपने परिवार के जैसा रखना होगा। रहम कहने का मतलब यही है। और किसी भी डाउनलाइन को अपने बच्चे के समान ही रखना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर गए हैं तो आप एक गार्जियन के समान है वहाँ पर, क्योंकि आपको वहाँ के बारे में जानकारियाँ हैं। तो आपका डाउनलाइन आपके बच्चे के समान है और उनको क्या चाहिए, किस समय पर क्या क्या ट्रेनिंग देना चाहिए, कब मीटिंग्स ले जाना चाहिए, उन सभी के बारे में आपको भली भांति से उसको मतलब कि करवाना चाहिए। और सातवां पॉइंट है कि क्रोध पर लगाम रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आपको कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखिए, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करिए, तब अपने अपने अपलाइन के पास जाइए, अपने गेस्ट के पास जाइए और शांति मिजाज से बात करिए। क्रोध को, गुस्सा को शांत रखना पड़ेगा। और आठवां पॉइंट है व्यवहार को साफ रखना पड़ेगा। व्यवहार कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप किसी के पास गाली गलौज कर रहे हैं या फिर खैनी गुटखा तंबाकू खा रहे हैं और उसको भी दे रहे हैं खाने के लिए, तो आपको ये आपके व्यवहार का मतलब कि गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ सकता है कि आपका डाउनलाइन भी ऐसा भी करने लगे। तो आप जैसे करेंगे आपका डाउनलाइन भी ऐसा करेगा, क्योंकि आपने अभी तो आपको बताया कि आपका डाउनलाइन आपके बच्चे के समान है, तो आप जैसा सिखाएंगे वैसे ही आपका बच्चा भी सीखेगा, आपका डाउनलाइन भी सीखेगा।
तो 8वां पॉइंट यही है कि अपने व्यवहार को साफ रखना पड़ेगा। 9वां पॉइंट है कि होठों पर मुस्कुराहट रखनी होगी। आपको कभी भी कोई भी गेस्ट मिले, चाहे भले ही खाना नहीं खाए हो एक दिन से या फिर सुबह से, और चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, पर आपके मुस्कुराहट से लगना चाहिए कि हाँ ये सर जो है, ये हमारे अप्लायंस जो है वो खुश है, या फिर आपका अप्लायंस सोचे कि हमारा डोनलाइन जो है खुश है। तो हमेशा अपने होठों पर मुस्कुराहट रखनी चाहिए। 9वां यही हमारा पॉइंट है। 10वां पॉइंट है हमारा, फिर स्वर्ग जाने की क्या ज़रूरत है, यही स्वर्ग है। आपका जितने सारे घर में भाई बहन रहते हैं, दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, आपके खेलने के कूदने के लिए जितने सारे लोग रहते हैं, उतना सभी प्रकार का सभी सुविधा मिल जाता है। आपके किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे तो आपके सर, सीनियर सर मिलेंगे, आपके डाउनलाइन मिलेंगे, आपके भाई मिलेंगे, आपके बहन मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि नहीं, सगा भाई, आपके डाउनलाइन में लड़की भी हो सकती है या फिर औरत भी हो सकती है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपका कोई भी हो सकता है। तो वही आपका एक घर के समान हो जाएगा, आप वहीं पर काम करने लगेंगे। 11 पॉइंट है, स्वस्थ रहो मस्त रहो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका डाउनलाइन आया फिर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, आप अपने अप्लायंस से संपर्क करें। आपके आरडी या फिर कोई भी आपके जो भी सीनियर रहते हैं उनसे संपर्क करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने पूरे टीम को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर एक परिवार ही बनता है, आपका टीम नहीं बल्कि एक परिवार ही बनता है। तो इस प्रकार से आप चाणक्य नीति का यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और जल्दी सफल हो सकते हैं। तो ये 10 से 11 जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। और इस चाणक्य नीति का अगर आप यूज़ कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, तो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख समझ पाएँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।